पाकिस्तान ने अपना जदीद तरीन हाइपरसोनिक स्मैश मिसाइल मुतारफ करवा दिया है। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से भी 6 गुना ज्यादा तेजी से टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त रियाज के अंदर एक डिफेंस एक्सपो जारी है, जहां पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने यह मिसाइल दुनिया को फरोख्त करने के लिए पेश किया है। इसमें क्या क्या खसूसियात हैं और पाकिस्तान कितनी अकसाम की चीज़ें कितने मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है, ये तमाम तफसीलात आप जान सकेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 4 अरब 63 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि वेस्टर्न यूरोप में कितनी एक्सपोर्ट्स होती हैं, यूरोप के किन किन मुल्कों को हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। ये तमाम तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान ने अपना जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल स्मैश दुनिया को मुतारफ करवा दिया है। यह एक ऐसा मिसाइल है जो शुरू तो 2 मैक की स्पीड पे होता है, लेकिन जब टारगेट को हिट करता है तो आवाज की रफ्तार से भी 6 गुना ज्यादा रफ्तार से हिट करने की सलाहियत रखता है। इसके ऊपर जो आप वॉरहेड लोड कर सकते हैं वो 444 किलो तक हो सकता है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर की है और ये 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। यानी कि जो आपने टारगेट लॉन्च किया है उसके 10 मीटर के अंदर जाके हिट करेगा। और ये बहुत आइडियल सिचुएशन होती है कि इतनी दूर से इतनी तेज रफ्तारी से आने वाला कोई मिसाइल अगर हिट करता है। फिर ये समंदर के अंदर भी हिट कर सकता है। ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी है और ये जमीन के ऊपर जो मुख्तलिफ अहदाफ होते हैं उन्हें भी ये हिट करने की सलाहियत रखता है। ये डुअल थर्स्ट सॉलिड रॉकेट मोटर वाला पाकिस्तान का बनाया हुआ ये मिसाइल सिस्टम है। इसे पाकिस्तान ने नवंबर के महीने में पिछले साल अपने लिए टेस्ट किया था। अब इसे दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए पेश किया है, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड डिफेंस शो जारी है रियाज के अंदर। ये 5 रोज़ा शो है, 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। उसके अंदर दुनिया के 80 ममालिक 900 कंपनियों के जरिए शरीक हैं। इसके अंदर पाकिस्तान भी अपनी 1 दर्जन से ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड मुख्तलिफ कंपनीज के जरिए शरीक है। पाकिस्तान का ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान का GF-17 थंडर, पाकिस्तानी ड्रोन्स, पाकिस्तान की आर्मर्ड व्हीकल, इसके साथ साथ आर्म्स, इन्फेंट्री, एमुनिशन, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले पे हैं। अब ये मिसाइल पाकिस्तानी इदारा है GIDS, ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन नामी एक सरकारी इदारा है, उसने बनाया है। और इस अहम तरीन मिसाइल के बाद पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे पहले मिडिल ईस्ट की मार्केट, नॉर्थन अफ्रीका की मार्केट और सेंट्रल एशिया के अंदर अजरबैजान जैसे हमारे जो 200 मालिक हैं उनके डिफेंस को तगड़ा करने के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। अब बहुत सारे सिस्टम्स बहुत सारे मुल्क बनाते हैं, हर किस्म का डिफेंस सिस्टम हर मुल्क एक्सपोर्ट नहीं करता। अब ये पाकिस्तान ने अपने लिए बनाया है, लेकिन अब पाकिस्तान इसे एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। हमने आज से चंद दिन पहले आपके साथ एक डिटेल वीडियो डिस्कस की थी। पाकिस्तान की जो सालाना डिफेंस से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं वो तो मुश्किल 450 से 500 मिलियन डॉलर्स है, लेकिन हमारी जैसी मईशत के अंदर 5 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस की एक्सपोर्ट सालाना जो है वो अटेन की जा सकती हैं। जितना हमारे पास नेटवर्क है, जो चीज़ें हम अपने लिए बना रहे हैं, अपने आप को खुद कफील करने के लिए हमने बनाई हैं, अगर उन्हें ही हम एक्सपोर्ट करने लग पड़े तो उससे अच्छा खासा ज़र मुबादला हम कमा सकते हैं। अब ये GIDC कंपनी है, ये ऑलरेडी दुनिया के 24 ममालिक को अपनी मुख्तलिफ मसनूआत एक्सपोर्ट कर रही है। तो अब हम एक बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। ये जो रियाज में होने वाली वर्ल्ड डिफेंस शो जो है, एक किस्म का एक्सपो है, इसके अंदर जाने का मकसद भी ये है कि दुनिया के 80 ममालिक जो है उनके साथ जो वफूद आते हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन होती है, वहाँ से आप मुख्तलिफ आइडियाज़ लेते हैं, मुख्तलिफ डील्स करते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स की, और उसी को लेकर आप आगे चलते हैं। पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने बहुत सारे पोटेंशल्स रखे हैं। उन पोटेंशल्स के अंदर हमारा सिविल सेक्टर भी अभी तक अपना पोटेंशियल अटेन करने में नाकाम रहा है। डिफेंस सेक्टर भी पकाओ, बाकी तमाम सेक्टर्स भी कोई ख़ास ग्रो नहीं कर सके। इसी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं 30-32 अरब डॉलर से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। अगर हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, खुद कफील होना है फाइनेंशियली भी, तो हमें हर हाल में अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं उन्हें डाइवर्सिफाई करना होगा। सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर अपना सारा इन्हिसार रखने की बजाय हमें इस तरह की दीगर बहुत सारी फील्ड्स में आना होगा। डिफेंस एक बहुत कारआमद फील्ड हो सकती है। IT सॉफ्टवेयर के अंदर जितना हम ग्रो कर रहे हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा हमें ग्रो करना पड़ेगा। सर्विस के सेक्टर के अंदर हमें बहुत आगे जाना होगा, तभी जाकर हम
खुद कफील होने का ख्वाब शर्माइंदा ताबीर कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक को एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 4 अरब 63 करोड़ डॉलर हो गई हैं, यानी 4.5% का इजाफा है। पिछले साल के 6 माह के दौरान ये 4 अरब 43 करोड़ डॉलर थी। अब यूरोप के किन इलाकों में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई हैं? अगर बात करें वेस्टर्न यूरोप की, जिसमें जर्मनी आता है, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली और बेल्जियम, वहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़कर 2 अरब 19 करोड़ डॉलर 6 माह के दौरान रही हैं। फिर बात करें सदर्न यूरोप की, जिसमें स्पेन, इटली, ग्रीस आता है, वहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट्स निस्बतन थोड़ी कम होती हैं, 1 अरब 66 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। फिर जो नदरन यूरोप है, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे आता है, वहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 373 मिलियन डॉलर रही हैं। और अगर बात करें ईस्टर्न यूरोप की, जिसमें हंगरी, पोलैंड, रोमानिया वगैरह आता है, वहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट्स 403 मिलियन डॉलर रही हैं। और यूरोपीय यूनियन का अब हिस्सा तो नहीं रहा बरतानिया, पहले यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होता था, तो बरतानिया को हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 1 बिलियन डॉलर हुई है 6 माह के दौरान। अभी हम अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे जा रहे हैं। अगर बरतानिया का जिक्र करें तो उसमें कमोबेश 20 से 25 लाख पाकिस्तानी बसता है, यानी कि जिनका ओरिजिन पाकिस्तानी है। ऑब्वियसली वहाँ पर थर्ड जनरेशन भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की रह रही है, हो सकता है चौथी जनरेशन भी वहाँ पर हो। तो उन लोगों को अगर हम टारगेट नहीं कर पा रहे, उन्हें पाकिस्तान के फ्लेवर्स पहुँचाने में नाकाम है, उन्हें पाकिस्तान की मसनूआत हम उस बड़ी मिकदार में नहीं पहुँचा पा रहे जितनी में पहुँचानी चाहिए, तो इसमें कमी हमारे यहाँ है, किसी और के यहाँ नहीं है। इस कमी को प्लग करने की अशद ज़रूरत है। और ये यूरोप जो है, इस साल के अंदर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में बसते हैं, इसी तरह इंडियंस बड़ी तादाद में बसते हैं। टेस्ट बर्ड्स हमारे से मिलते जुलते हैं। फिर बांग्लादेशी भी किसी हद तक हमारे जैसे टेस्ट बर्ड्स ही मसाले, करारी चीज़ें, चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो इतने इतने बड़े यहाँ पर सफारत खाने मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कमर्शियल अताची हैं, जो डिफेंस अताची हैं, उन्हें काम पर लगाएं, उन्हें टारगेट्स दें कि जनाब आप 3 साल के लिए जा रहे हैं बरतानिया, तो इस वक्त पाकिस्तान की 1 साल के अंदर बरतानिया में एक्सपोर्ट्स 2 अरब डॉलर्स हैं। आपने इसे अगले 3 सालों में 3 अरब डॉलर्स करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको वापस बुला लेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें हमें करने की ज़रूरत है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिफेंस अताचीज को अब अपना सेलमैन बना लिया है। उन्हें कहते हैं कि जाए हमारा असला सेल करके आएँ, हमारे जहाज़ सेल करें, हमारे ड्रोन सेल करें, हमारे टैंक सेल करें। तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बड़ी लुक्रेटिव जॉब्स के तौर पर हम इन्हें मुख्तलिफ सफारतखानों में डिप्यूट कर देते हैं। वो जाकर अपने जो 2, 3, 4 साल का टेन्योर होता है वो पूरा करते हैं, अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, वहाँ पर लिंक्स बनाते हैं, कभी वापस आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान की रियासत को एज सच कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। क्यों? हम लोगों ने उनको जांचने के लिए कोई पैरामीटर्स ही नहीं बनाए। हमें की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स बनाने होंगे, KPIs बनाने होंगे, टारगेट्स देने होंगे, जज़ा और सज़ा का पूरा निज़ाम जो है वो वज़ा करना होगा, ताकि जो शख्स भी सरकार के पास नौकरी लेने जाए तो उसे पता हो कि मैंने किस तरह परफॉर्म करना है, तो तभी मेरी सैलरी जस्टिफाई होगी, तभी मुझे हर 6 महीने बाद जांचा जाएगा और आगे काम करने दिया जाएगा। अगर मैंने सिर्फ जाकर दफ्तर में हाजिरी लगानी है, चाय पीनी है, 2-4 फाइलें जो हैं वो काली करनी है, तो मेरा अब किसी किस्म का काम नहीं है। नाज़रीन, आज का एपिसोड उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।